वेलकम बैक नाजरीन, और बड़े खूबसूरत टॉपिक पर आज बातचीत हो रही है और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। और टॉपिक है गुनाह। तो पाद साहब जी, कैसे काबू पा सकते हैं? वो आप आगे फरमा रहे थे कि हर दौर में खुदा ने इस टॉपिक पर, इस बातचीत को हमेशा उजागर किया है, लोगों को इसकी जो है अहमियत बयान की है। तो हम आज के दौरे हाजरा में रहते हुए किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं? मेरी निगाह में जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बल्कि चीज़ है वो है खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप। आमीन, वंडरफुल सर। और इसमें जो बड़ी चीज़ है कि खुदा की ज़ात का मुकाशिफा अगर वो किसी शख्स के अंदर है जी, वो खुदा को जानता है कि वो कैसा कुद्दूस है और वो गुनाह से नफ़रत करता है। अगर मैं खुदा के साथ जुड़ा हूँ, इट हैज़ टू बी और आई हैव टू हेट द सिन। या मेरे अंदर खुदा के फजल से ऐसी तबीयत हो कि मैं गुनाह को एंटरटेन ना करूं बल्कि उसका मुकाबला करूं, गुनाह से उससे नफरत करूं। जी और बिल्कुल। इसलिए बाइबल मुक़द्दस बताती है ये नहीं कि गुनाह को देख के को अच्छा ठीक है देख लेंगे, नहीं, वहाँ लिखा है शन द ईवल। इंग्लिश में उसका तर्जुमा है कि रन अवे फ्रॉम द ईवल। यस। व्हेन यू सी द टेम्पटेशन, व्हेन यू सी द सिन, रन अवे, है ना। और मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब यूसुफ पादी साहब जी, जब उस पर टेम्पटेशन आई तो वो भागा। ही रन वो अवे। अपनी पोशाक छोड़ के भी भाग गया। बिल्कुल, कि मतलब जब भी ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए तो भागे वहां से, रन। ये नहीं कि उसका खड़े रहें, उसको देखते रहें। और मैं और देखता हूं कि जब हवा ने फल को देखा तो उसको देखने में अच्छा लगा और वो ठहरी, उसने और वो ठहरी entertain रही। किया। हाँ। एग्जैक्टली। तो और देखिए, वो ठहरी रही, उसने देखा और गुनाह कर लिया, फंस गए। हाँ। फंस गई। और आप देखिए दूसरी तरफ देखें कि यूसुफ, टेम्पटेशन आई, वक्त आया और वो भागा और बच गया। यस सर, बिल्कुल सही। जी प्लीज कैरी ऑन रखिएगा। काबू कैसे पा सकते हैं? ये बड़ी बात है कि खुदा की ज़ात का मुकाशिफा। जी सर, जी वो सर। कुद्दूस है, वो पाक है, और साथ साथ ये कि मुझ पर कैसा फजल हुआ है, उस फजल की समझ भी होना बड़ा ज़रूरी है। ये फजल मुफ्त है लेकिन बड़ा कीमती है। वाह। और इस फजल को चेरिश करना है ना, इसकी कदर करना है ना, फिर ही आप गुनाह से बच सकते हैं। वाह। बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर खुदा का डर हो। बाइबल खास तौर से बताती है कि खुदा उनका खौफ इंसान को गुनाह से बचाता है। क्या बात है, वंडरफुल सर। ना, जैसे खुदा के खौफ के लिए जो लफ्ज़ है वो मतलब अच्छा जो लफ्ज़ है वो फियर है, लेकिन रेवरेंस असल में रेवरेंस ऑफ ए फादर ना। बाप का खौफ ऐसा नहीं होता जैसे एक मालिक का खौफ है। यस सर। एक बाप का खौफ है, वो बाप का उसकी खौफ है। रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर, उसका रेवरेंस कि खा वो इधर है या नहीं है, पर आई नो कि ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है। हाँ, वो आप कहीं भी हों ना, वो करीब ना भी हो, आपको पता है कि नो माय फादर डजंट लाइक इट। वाह। ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है, मेरा बाप इससे नाराज़ होगा, उसको पता चल जाएगा तो वो नाराज़ होगा। इतना ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि वो मारे, वो नाराज़ हो जाएगा। आमीन। वाह, क्या खूबसूरत बात की है पादी साहब जी कि खुदा का खौफ जो है वो बेसिकली खुदा की इज्जत है। खुदा की इज्जत है कि जब हम उसके साथ प्यार करते हैं, उसके खौफ में रहते हैं, तो बेसिकली हम अल्टीमेटली उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी इज्जत में हम उसकी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम हमारा खुदा, हमारा बाप हमसे नाराज हो। और मैं ये एक समझता हूँ कि जब हम उसके प्यार में इतने बढ़ जाते हैं तो वो भी नहीं चाहता कि हम नाराज हों। अब देखिए दाऊद नबी, उससे गुनाह हुआ जी, और उसको जब महसूस हुआ कि खुदा का रूह मुझसे जुदा हो गया, जी, फिर वो सटपटाता है, वो चीखता चिल्लाता है, खुदा अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुनाह किया है, मुझसे खता हुई है। और सलीब पर यीशु उसके ऊपर जब गुनाह लादा गया है जी, नस्ल इंसानी का, तो उसने महसूस किया जैसे बाप ने चेहरा हटाया है, तो वो चिल्ला उठता है, ओ
खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। बिल्कुल ठीक है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमीन आमीन आमीन। मतलब अगर हम चाहते हैं कि गुनाह हमसे ना हो तो हम खुदा की मोहब्बत और खुदा की इज्जत में बढ़ें, खुदा से रिलेशनशिप कायम करें। रिलेशनशिप बड़ी बात है, और मतलब उसमें रिलेशनशिप से मुराद है कलाम के साथ रिलेशनशिप, हाँ दुआ में उसकी हुजूरी के साथ रिलेशनशिप, ठीक है ना, और फेलोशिप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वाह, ये वो चीज़ें हैं जो आपको गुनाह से बचाती हैं, बुरी चीज़ों से बचाती हैं। और फेलोशिप ऐसी जैसे मतलब इसको हर्थ या अंगीठी से तशबीह दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोयला अगर बाहर निकल जाएगा फिर वो इट्स प्रोन टू बी क्वेंच्ड। सो बिल्कुल अच्छा है कि वो अंगीठी में रहे, आग में रहे, कोयलों में रहे, और फिर वो गर्म रहेगा, जलता रहेगा। आमीन। ठीक है ना। तो फेलोशिप विद वन अनदर, फेलोशिप विद गॉड एंड फेलोशिप विद द वर्ड ऑफ गॉड, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा गुनाह आजमाइश से बचाए रखें। वाह, मतलब अगर हम अच्छी फेलोशिप में रहते हैं तो मतलब अच्छी फेलोशिप से मुराद रास्तबाजों की फेलोशिप है। रास्तबाजों के घेराव में रहते हैं, भागते हैं। हम अक्सर देखते होते हैं चर्च में इंतजाम होता है इबादत का जी, बहनों की मीटिंग है, बाइबल स्टडीज है, प्रेयर मीटिंग है। तो ये मतलब जी इन मीटिंग्स के हिसाब से कैसे कहते हैं कि क्या ये फेलोशिप है, या बहुत सारे लोग इसको कहते हैं अच्छा नहीं जी मैं तो सिर्फ संडे को ही चर्च अटेंड करूंगा, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सर इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों के बारे में मालूसे बाब में इसकी 42वीं आयत से ऑनवर्ड ये पता चलता है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन आमीन आमीन। मैं समझता हूँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक शख्स जब वो निजात पा जाता है या ईमानदार शख्स, उसके दो ही शोबे होने चाहिए। वंडरफुल सर। ना, फैमिली या चर्च। हाँ, ठीक है ना। ये उसके खास वक्त जहाँ पर उसका स्पेंड हो, क्योंकि हमने दुनिया में भी रहना है, दुनिया में हम रखे गए हैं, बिल्कुल दुनिया में रहना है, काम करना है, फ्रेंड्स भी बनाने हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है ना, हमारा ज़्यादा वक्त अपने ख़ानदान में या रूहानी ख़ानदान चर्च में। वाह, ये हमारी ख़ास प्रायोरिटीज़ हैं और टाइम स्पेंडिंग प्लेसेस हैं। मतलब एक ईमानदार को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इन जगहों पर स्पेंड होना चाहिए। इसकी बचत है, तरक्की है। वाह, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रिफाकत में, कलाम में रहेगा, वो खुदाम में इफ्सियों का खत, मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं कि खुदा के सब हथियार बांधे, तो वहां पर एक लफ्ज बार बार मैं देखता हूं, ताकि तुम कायम रह सको, ताकि तुम कायम रह सको। मतलब कायम रहने के लिए हमें जरूरत है, रफाकत की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, रूहानी हथियारों की जरूरत है, ताकि हम उसमें कायम रह सके। एक शख्स पाद साहब जी, गुनाह भी उसकी जिंदगी में है और बपतिस्मा भी ले लिया है, अब निजात तक कैसे पहुंच पाएगा या यीशु तक कैसे पहुंच पाएगा, इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। नहीं, बाइबल तो ये कहती है कि तौबा का मतलब ही है गुनाह से मुड़ना, जी सर, खुदा की तरफ फिरना। आमीन आमीन। यही तौबा है, चेंज ऑफ माइंड है ना, मेटानोइया लफ्ज़ है। सो उसका मतलब यही है कि आपका जहन बदल जाए। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से यू टर्न ले लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल फ़र्क सम्मत इख्तियार कर लें। ठीक है, ये है। अगर आपने गुनाह में भी ज़िंदगी गुजारनी है तो गुनाह और खुदा का तो मेल नहीं है, मेल नहीं, रोशनी और अंधेरे का नूर है। हाँ जी, क्या मिला, जरा भी तारीकी नहीं है। बिल्कुल, उसकी हुजूरी में एक ही लफ्ज़ है कि वो कुद्दूस है, कुद्दूस है, रब्बुल-फाज है। हालेलुया। गुनाह का उसके साथ या गुनाह वाला शख्स उसके साथ रिफाकत रख ही नहीं सकता। वाह, खुदा नूर है, खुदा आग है। हाउ कैन यू नो स्टे विद हिम। मतलब एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, या तो खारा निकलेगा या फिर मीठा निकलेगा। यही बात आज के दौरे हाजरा के मसीहों को समझने की ज़रूरत है कि नाज़रीन, आज इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम गुनाह को अपनी ज़िंदगी में रख कर खुदा के साथ नहीं चल सकते।
या तो गुनाह की खिदमत करेंगे या खुदा की खिदमत करेंगे, या खुदा के साथ रफ़ाकत रखेंगे या गुनाह के साथ रफ़ाकत रखेंगे। हम एक ही वक्त में दोनों को साथ नहीं ले जा सकते। इसी बात को समझने की ज़रूरत है। और पादरी साहब ने क्या खूबसूरत बयान किया है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के खौफ में रहते हैं, रफ़ाकत में रहते हैं, तब ही हम कायम रह सकते हैं, तब ही हम खुदावंद में तरक्की पा सकते हैं, तब ही हम खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। और जब हम खुदा के साथ हैं तो खुदा की सारी चीज़ें हमारी हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ पर जो आपने गलबा पाना है, और वो यीशु मसीह ने आपको दे दिया है वो गलबा, कि अब आप गुनाह पर जब वो गलबा पा चुका है तो हम भी उसी सारे कंकरनेस में मौजूद हैं, उस फतह में मौजूद हैं। आपको सिर्फ रफ़ाकत रखनी है, खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ रफ़ाकत में रहें, खुदा के खौफ में रहें, कलाम पढ़ते रहें, दुआ में ठहरते रहें, कलीसिया में रफ़ाकत रखें, मीटिंग्स पर जाएं, आप कायम रहेंगे। और अगर इनसे भागेंगे, बहुत सारे नामी मसीही हैं जो सिर्फ एतवार को जाना चाहते हैं और किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी की सारी रफ़ाकत के लिए सारा कुछ दिया गया है, आपके लिए मुहैया की गई है रफ़ाकत। ज़रूर जाएं, अपनी मीटिंग्स में जाएं और रफ़ाकत में रहें, ज़्यादातर टाइम ईमानदारों के साथ स्पेंड करें, तभी हम कायम रह सकेंगे, तभी हम गुनाह से दूर रहेंगे और मसीह के साथ बढ़ते चले जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी सर प्लीज़। एक और जो बड़ी बात है, अपने बड़ा ज़रूरी है, जैसे हमने कहा कि रफ़ाकत बड़ी ज़रूरी है, जी सर। मीटिंग्स बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे भी एक बड़ी जो ज़रूरी बात है, बड़ी ताकतवर बात है, जी प्लीज़ प्लीज़, वो ये है कि एक शख्स जब बच जाता है, अगर वो चाहता है कि वो गुनाह पर गालिब रहे और खुदा में बढ़ता चला जाए, आमीन तो वो आमीन। गवाही दे। अच्छा, जो बच गया है वो औरों को बचाने के लिए निकल खड़ा हो। वाह 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 वाह। यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते हैं कि जो भी शख्स यीशु मसीह के पास आया, या तो वो खुद ही भाग खड़ा हुआ, या यीशु मसीह ने कहा जा जाके बता कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया। वो प्रेज़ शख्स गॉड, वहां नहीं ठहरा। आमीन। इंद्रियास को यीशु मिला, वो पतरस को बुलाने के लिए चला जाए। फिलिप्पस को यीशु मिला, वो नतनेल को बुलाने के लिए चला गया। आमीन ठीक है, जिसको भी सामरी औरत को मिला वो फौरन भाग खड़ी हुई। कब्रिस्तानों में बुजुर्ग गुफ्ता शख्स आज़ाद हुआ, उसको खुदा ने कहा जा जाके बता खुदा ने तेरे लिए क्या किया। हालेलुया। सो जब कोई शख्स निजात पाकर फौरन, मैं तो बल्कि ना जैसे वो कई दफ़ा वो होते हैं लोग कि वो कहता जी तू ये काम फिर 3 दफ़ा करना है तूने। तो मैं लोगों को कहता हूँ अच्छा आपने तौबा की है, अब अपने कम से कम 10 लोगों को जाके गवाही देनी है। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप गवाही देंगे और औरों की फिक्र करेंगे, गुनहगारों की, उतना ज़्यादा आपका ईमान मजबूत होगा, आपके अंदर खुदा की गैरत और जागेगी, हालेलुया। और डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा होगा, आपके अंदर ऐसी सोच पैदा होगी कि मैंने दूसरों को बताना जाके लोग मेरी ज़िंदगी को देखेंगे, पढ़ेंगे, सो मुझे आई हैव टू बी वेरी कमिटेड, और गुनाह से मुझे बचना है। सो गवाही, मीटिंगें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक मसीही का जो फल है, हमारी मीरास है, वो रूहें हैं, रूहें हैं। नजात। बहुत दफ़ा हमारी क्रिश्चियनिटी में ये एक बड़ा फ्लॉ है, कमज़ोरी है, या मतलब ड्रॉबैक है कि लोग खुदा उनको कबूल करके, ठीक है, एक तो रफ़ाकत कम रखते हैं, नंबर 2 वो गवाही नहीं देते, औरों की फिक्र नहीं करते, दूसरों की नजात के लिए कोशिश नहीं करते। जो शख्स नजात के लिए कोशिश करेगा, नजात पाकर, वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो वंडरफुल सर, वंडरफुल। और वो कमज़ोर होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल हमें गवाही देनी है नाज़रीन, हमें गवाही देनी है यीशु मसीह की, ताकि हम लोगों को बचा सकें और मसीह की खुशखबरी सुनाते रहिए। आप ईमान में मजबूत रहेंगे, आप यीशु में बढ़ते जाएंगे और यकीनन एक अच्छी जगह आपका इंतज़ार कर रही है। तो पंत साहब जी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, और इस सारे शो में आप तशरीफ़ लाए और हमने पाकरू की हदायत से बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो लोगों तक पहुंचाया है। तो नाजरीन एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप शो देख रहे हैं बेदारी, ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।